हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज खुदा बाप ने हमें प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे के द्वारा हमें छुड़ाया है और अपना बनाया है। आइए हम अपने पिता के आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बनते हुए उनकी इच्छा पर चलें, उनकी धार्मिकता का पीछा करें। खुदा का आत्मा हमारी सहायता करे। हम आज के वचन को पढ़ेंगे। हम आज प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कहते हैं। क्या सिर्फ हम बोलने से प्रभु कहते हैं, या सचमुच हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना लॉर्ड, अपना मास्टर जानते हुए अपना हर एक एरिया, हर एक अपने जीवन को हमने जो हमारे जो भी सोचे हैं या हमारे विल है, क्या हमने सचमुच यीशु मसीह के अधीन कर दी है कि वो हमारे प्रभु है। क्योंकि आज का जो वचन है रोमियो की पत्री, उसका 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, उसमें पौलुस लिखते हैं चर्च को कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, पुट ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मतलब तुम्हारा जो व्यक्तित्व वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता हो, उनके करेक्टर को दिखाता हो, उनके प्रेम को दिखाता हो। और कहते हैं कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो आज क्या हम, प्रभु ने आज अपना आत्मा हमारे में उंडेला है, तो क्या आज हम आत्मा के चलाए चलने वाले हैं, या हम अपनी अभी भी शरीर की इच्छाओं को ही पूरा करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं। आज का जो वचन है, इस वचन से हम अगर पिछले अध्याय में भी जाएं, 12वीं अध्याय में, तो वहां भी पौलुस जो है वो बात करते हैं कि हम एक मसीह का जो जीवन है वो हमारा कैसे होना चाहिए। और इस अध्याय में जब हम 13वें अध्याय में आते हैं, तो वहां भी पौलुस जो है वो इन बातों को आगे बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम एक सच्चे मसीही हो तो तुम उस जिम्मेवारी के साथ जियो कि तुम्हारे में से मसीह का जो व्यक्तित्व है वो दिखे। और वो फिर बात को जब वो पत्री को आगे बढ़ाते लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि एक मसीही होते हुए तुम जो तुम्हारे ऊपर जो अधिकारी है उनके तुम अधीन रहो, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने उन्हें जो अधिकारी भी हैं वो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। तो जब तुम उनके अधीन रहते हो तो तुम परमेश्वर को भी ऑनर करते हो, उनके भी अधीन तुम ठहरते हो, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर को ऑनर करते हो जब अधिकारियों के अधीन रहते हो। क्योंकि तुम्हें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है अगर तुम अच्छा काम करते हो, क्योंकि अधिकारी इसलिए ठहराए गए हैं कि वो जो बुराई करते हैं उनको दंड दे। तो अगर तुम सही से चलते हो, एक मसीही होते हुए, मसीही अपनी पहचान में आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें उनका कोई भी डर रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात वो इस पत्री में कहते हैं कि एक मसीही होते हुए तुम्हें किसी भी तरह से जो टैक्स है उसको चोरी नहीं करना, कर जो है, बल्कि तुम अपनी जो सरकार है, जो जिनके तुम अधीन हो, तुम उनका जो कर है वो तुम दो। क्योंकि जो शासन करने वाले हैं वे परमेश्वर के सेवक हैं और इसी काम में वो लगे रहते हैं, और इसीलिए तुम हर एक का हक चुकाया करो। तो जैसे कि यीशु मसीह ने भी कहा था कि जो केसर का है, सीजर का है, वो उसको दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो दूसरी बात ये है कि मसीही होते हुए हमें किसी भी तरह से कर या टैक्स जो है वो चोरी नहीं करना चाहिए, बल्कि जिसका जो बनता है वो हमें देना चाहिए। और वचन आगे कहता है कि किस तरह से जिसका आदर करना चाहिए हमें आदर करना चाहिए, और आपस में के प्रेम को छोड़ के हम किसी और बात के कर्जदार ना हो। तो हमें जो जो भी हमें परमेश्वर का वचन कहता है हमें करना है, वो हमें प्रेम में होकर करना है, क्योंकि यही सबसे बड़ी आज्ञा है कि हम व्यवस्था को पूरा करें, कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के प्रेम में हम औरों को प्रेम करें। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना। क्योंकि जब हम इन गलत कामों में होते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना है, तो हम दूसरों को क्या कर रहे हैं, हम प्रेम नहीं दिखा रहे, बल्कि हम दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। तो वो पौलुस जो है वो लिखते हैं कि प्रेम को छोड़कर तुम्हारे पर और कोई कर्जा ना हो। और उसके बाद वो कहते हैं कि अब जो है तुम, क्योंकि तुम अब ज्योति के लिए बुलाए गए हो, तो तुम अब जो है प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और अपने पुराने जो काम है तुम्हारे, जो तुम पहले के कामों में रहते थे, वो पुरानी सब बातें छोड़ दो, जैसे कि लीला क्रीड़ा
पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े, डाह, इन बातों में जब हम अंधकार में थे तब अंधकार में इन बातों में रहते थे, पर अब तुम नींद से जाग जाओ और तुम अब जो है दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार को तुम छोड़कर ज्योति के हथियार, परमेश्वर के जो हथियार है वो तुम बांध लो। परमेश्वर के हथियार क्या है? धार्मिकता और पवित्रताई को तुम अब पहन लो। अब परमेश्वर की धार्मिकता जो परमेश्वर की नजरों में सही है, परमेश्वर की आंखों में जो राइट है वो तुम करो और तुम ज्योति की तरह चमको उसकी पवित्रताई में, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उनमें कुछ भी गलत नहीं है, बुरा नहीं है, ईवल नहीं है। तो तुम अब उस पवित्रताई में चलने वाले हो। तो आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं जहां पर हमने स्टार्ट किया था, लास्ट जो वर्स है कि तुम प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, वचन कहता है, हमें खरीद लिया। अब हमारा जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह का है। उनके पवित्र लहू से ना सिर्फ हमें माफी मिली है, पर अब हमारा जो मास्टर है वो चेंज हो गया। अब हम, यीशु मसीह हमारा स्वामी है, वो हमारे प्रभु हैं। हम जब प्रभु कहते हैं तो हम पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को सरेंडर भी करें। तो ये आज का वचन है जो कि रोमियो की पत्री उसके 13वें अध्याय में है। आप खुद भी इसको पढ़े, बहुत ही प्यारा वचन है। हम बार बार हमें वचन पढ़ते हैं तो हम वचन के द्वारा हम बार बार अपने आप को रिमाइंडर देते हैं। कई बार मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जो वचन है वो मिलते जुलते होते हैं, तो मैं भी कहती हूँ कि हाँ, इसलिए मिलते जुलते हैं क्योंकि पूरा वचन ही इस पर है कि हम, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपनी जान देकर हमें बचाया है। अब हम परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम करें और परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रताई में चले और हमेशा के जीवन के वारिस बने। तो वो वचन कहीं ना कहीं तो वही प्रभु हमें बार बार, हम इतने ढीठ है कि हम बार बार कहने पर भी नहीं सुनते, लेकिन परमेश्वर बार बार हमें वचन में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक वही बात कहते हैं कि सबसे बड़ी ये आज्ञा है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो और तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को मिलकर गाएंगे, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए। रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, अपने लहू दे नाल रंग छड़े आए, अपने लहू दे नाल रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए। यीशु तेरे बिना एक पल नहीं हो लंघदा, तेरे बिना दिल दा जहान नहीं हो सजदा। यीशु तेरे बिना एक पल नहीं हो लंघदा, तेरे बिना दिल दा जहान नहीं हो सजदा। कर छड़े आए मैनू कर छड़े आए, कर छड़े आए मैनू कर छड़े आए, अपना दीवाना मैनू कर छड़े आए, अपना दीवाना मैनू कर छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए। तेरे रूह दे नशे नाल मन नहीं ओ परदा, पीवी जावा रूह दी मैं हो दिल करदा। तेरे रूह दे नशे नाल मन नहीं ओ परदा, पीवी जावा रूह दी मैं हो दिल करदा। पर छड़े आए मैनू पर छड़े आए, पर छड़े आए मैनू पर छड़े आए, रूह दे नाल मैनू पर छड़े आए, रूह दे नाल मैनू पर छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, अपने लहू दे नाल रंग छड़े आए, अपने लहू दे नाल रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए। हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया। हम पर यीशु मसीह का लहू है, अब वो हमारा स्वामी है। आज जो यीशु मसीह कहते हैं वो हम करें, आज उनकी धार्मिकता का पीछा करें, पवित्र आत्मा के चलाए चलें और हम शरीर की अभिलाषाओं को बिल्कुल पूरा ना करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।